हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियंका एकेडमी। आज की करंट अफेयर की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज है 25 अगस्त। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। भारत और चीन ने किस पारंपरिक व्यापार मार्ग को फिर से खोलने की सहमति जताई है? तो ये मार्ग है शिल्पकिला। शिल्पकिला दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में है, जिसे खोलने पर दोनों देशों ने सहमति जताई है। ये सहमति इसलिए जताई गई है क्योंकि अभी एसको जो है एक मीटिंग चली है दोनों शहरों के बीच। जो उड़ानें बंद की गई थी वो दोबारा से स्टार्ट कर दी गई हैं। अब इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि नथुला दर्रा सिक्किम में है। रोहतांग दर्रा जिससे व्यास नदी निकलती है, और शिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। लिपुलेखा जो दर्रा है ये है उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 2, WLF 2025 में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस पर जोर दिया है? तो ये दिया है आर्थिक विविधीकरण, यानी कि इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन, है ना। इन्होंने कहा कि भारत को केवल एक बाजार पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। तो ये जो हमारे विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर हैं। हमारे रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। गृह मंत्री अमित शाह ने संसद व विधानसभा में किस पर बल दिया है? आर्थिक बहस पर, सॉरी सार्थक बहस पर। किस पर? सार्थक बहस पर। अब पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि विदेश मंत्री कौन है? जयशंकर। और हमारे गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, है ना। गृह मंत्री अमित शाह हैं, जबकि रक्षा मंत्री हमारे हैं राजनाथ सिंह। ICSI आज किस परीक्षा का परिणाम घोषित करेगा? तो ये करेगा CS का, CS एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल्स का। भारत ने अमेरिका के लिए किस सेवा को 25 अगस्त तक से निलंबित किया है? तो ये डाक सेवा है। भारत के ऊपर जो अमेरिका ने 25% का टैरिफ लगाया है, उसके जवाबी तौर पर अमेरिका के लिए डाक सेवा को निलंबित कर दिया गया है। भारत बांग्लादेश सीमा वार्ता किस स्तर पर हो रही है? तो ये DG स्तर की बैठक 25 से 28 अगस्त तक ढाका में होगी। ढाका क्या है? ढाका है बांग्लादेश की राजधानी, और यहाँ की जो मुद्रा है वो है टका। मुद्रा है टका। सबसे ज़्यादा जो हमारा भारत देश है बाउंड्री शेयर करता है बांग्लादेश के साथ। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ, ठीक है। बांग्लादेश का पहला नाम था पूर्वी पाकिस्तान। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने जल जीवन मिशन में 100% नल कनेक्शन हासिल किए हैं? तो यह है सिक्किम। सिक्किम ने 100% जल कनेक्शन हासिल कर लिए हैं। अब बात करते हैं जल जीवन मिशन की। जल जीवन मिशन में हर घर में नल होना चाहिए, ये इनका एक टैगलाइन है। तो इससे जुड़ा एक क्वेश्चन है, जल दिवस कब मनाया जाता है? जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। 22 मार्च को ही बिहार दिवस भी मनाया जाता है। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, गोवा की राजधानी पणजी, सिक्किम की राजधानी गंगटोक और केरल की है तिरुवनंतपुरम। विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 कहाँ शुरू हुई है? तो ये हुई है नैरोबी में। आगे चलते हैं। किस संगठन ने क्लाइमेट ट्रैकिंग रिपोर्ट 2025 जारी की है? ये किया है UNEP ने। भारत का कौन सा शहर 2028 यूथ ओलंपिक्स की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा मुंबई जो महाराष्ट्र की राजधानी है। ये IOC 2028 यूथ ओलंपिक्स के लिए मुंबई से मेजबानी करेगा। ग्लोबल फिनटेक इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या रही है? तो ये रही है सेकंड। US से फर्स्ट पर है, और सेकंड पर है भारत, थर्ड स्थान पर है UK। याद रखना है ग्लोबल फिनटेक इंडेक्स किसे 2025 पुरस्कार अवार्ड फॉर लिटरेचर मिला है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये मिला है अमिताभ घोष को। किसको? अमिताभ घोष को। भारत का कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को में शामिल हुआ है? तो ये हुआ है कच्छ का रण। क्या हुआ है?
कच्छ का रण। फ्रेंड, जो कच्छ का रण है गुजरात के पास के इलाके में पाया जाता है और यहाँ के जंगली गधे बहुत मशहूर हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं, तो ये कच्छ के रण में पाए जाते हैं। किस देश ने हाल ही में ग्रीन हाइड्रोजन अलायंस की स्थापना की है, तो ये की है भारत ने। किस भारतीय राज्य ने हाल ही में AI फॉर गवर्नेंस की पहल की है, तो ये की है तेलंगाना ने। और तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 में हुई है, 2 जून 2014 में। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की करंट अफेयर की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।